हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, श्रीशैल नामक स्थान से एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति श्री रंगम में आए थे। नहीं, ये लोग मात्र श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए थे। ये आए थे स्वामी रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेने। बहुत नाम सुना था इन्होंने स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का। संस्कारी दंपत्ति थे। पति तो भक्त था ही, पर पत्नी भी कम नहीं थी, बल्कि कहें पति से भी ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति पत्नी में थी। पहले तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मना कर दिया, पर पत्नी ने अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए इतना ही कहा था, स्वामी जी हम गरीब हैं, क्या इसलिए हम आपके शिष्य नहीं बन सकते? हाँ, स्वामी जी का हृदय पिघल गया। तुरंत बुलाकर कान में मंत्र फूंक दिया, तप्त शंख और चक्र का चिन्ह प्रदान किया और नाम रखा वरदाचार्य। उनकी पत्नी नारायणी। बहुत आनंदित थे आज ये दोनों दंपत्ति। कुछ दिन रहे श्री रंगम में, सेवा करते थे स्वामी जी की। पर एक दिन स्वामी जी ने कहा, आप लोग अपने घर जाएं और घर में ही परिवार के साथ रहकर प्रेम से भजन करें। सद्गुरु की आज्ञा साष्टांग प्रणाम करके वो लोग जब अपने श्रीशैल की ओर प्रस्थान करने लगे, तब इन्होंने आचार्य चरण से एक ही प्रार्थना की थी, हे भगवान, हमारे यहाँ हमारे घर को एक बार अपने चरण पधराकर अवश्य पवित्र कीजिएगा। आऊँगा और मेरे साथ मेरे संत भी आएंगे। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की वाणी सुनकर ये दंपत्ति बहुत आनंदित हो गए और अपने गांव लौट आए। चलो श्रीशैल पर्वत की यात्रा की जाए। एकाएक स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने वैष्णव परिकर से कहा, आचार्य चरण की आज्ञा हो और कोई मना कर दे? सब लोग चल पड़े थे श्रीशैल की ओर। हम श्रीशैल में प्रसाद कहाँ पाएंगे? साथ के वैष्णवों को चिंता हुई, और चिंता अपनी नहीं, अपने गुरुदेव की थी। अपना शिष्य है ना वरदाचार्य, उसी के यहाँ जाएंगे। पर वो तो गरीब है और हमारे साथ इतने वैष्णव संत हैं। एक ने यह प्रश्न भी कर दिया था, पर रामानुजाचार्य जी ने इस प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीशैल पहुंचकर वरदाचार्य जी के यहाँ गए श्री रामानुजाचार्य जी। द्वार पर जाकर आवाज दी। द्वार खुला था। भीतर चले गए स्वामी जी और घर के आंगन में जाकर बैठ गए। वरदाचार्य, कहाँ हो तुम? ओह, इतनी मीठी आवाज, ये तो मेरे गुरुदेव की है। पत्नी नारायणी आनंदित हो गई। घर में उसका पति वरदाचार्य नहीं था, पर वो बाहर आए कैसे? वो तो भीतर नहा रही थी और उसका जो दूसरा कपड़ा था वो बाहर सूख रहा था। 2 ही जोड़ी कपड़े तो थे इसके पास। वरदाचार्य कहाँ है? स्वामी जी ने बाहर से फिर पूछा। वो बस यहीं आसपास में है भगवान, भीतर से नारायणी ने बताया। स्वामी जी समझ गए, स्नान कर रही है नारायणी और इसके पास साड़ी 2 ही जोड़ी हैं, दूसरी सूखी नहीं है। ओह, हृदय पिघल गया स्वामी रामानुजाचार्य जी का। इतनी गरीबी! अपना पीला उत्तरीय स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भीतर फेंक दिया, जिसे पहनकर वो अब बाहर आ गई थी। आसन, जल इत्यादि सब दिया नारायणी ने। सुनो नारायणी, ये सब लोग मेरे साथ आए हुए हैं, इनको सीधा सामान दे दो, ये लोग बना लेंगे दाल चावल, घी इत्यादि दे दो। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने नारायणी से कहा। हाँ भगवान, बस अभी ये सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी। पर तुम जा कहाँ रही हो? घर में होगा ना, दे दो घर से। स्वामी जी की बातें सुनकर नारायणी बोली, नहीं, मैं अभी बढ़िया सीधा सामान लेकर आती हूँ, बाजार से लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली गई। नेत्रों से अश्रु बहने लगे नारायणी के। हे नारायण, क्या करूँ मैं? घर में कुछ नहीं है और आज मेरे सद्गुरु भगवान घर में पधारे हैं और उन्हें मैं कुछ दे नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? तभी सामने से दिखाई दिया वो व्यापारी। ओह, ये व्यापारी फिर दिखाई दे गया। मुंह फेर लिया नारायणी ने उस व्यापारी को देखते ही। अरे भाई पंडित जी, कहाँ हो?
व्यापारी तो घर में ही घुस गया था आज। पंडित जी नहीं है, जाओ, जब पंडित जी आए तब आना, नारायणी ने तेज आवाज में कहा। अरे तुम जब नाराज होती हो तब और भी सुंदर लगती हो, क्या रूप दिया है भगवान ने तुम्हें। व्यापारी छूने के लिए उत्सुक हुआ। नारायणी चिल्लाकर बोली, मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मार दूंगी। अरे हम तो मर ही गए हैं। सुनो नारायणी, बहुत पैसा दूंगा, बहुत पैसा, बस एक बार मेरे साथ। खबरदार जो ऐसी गंदी बात अपनी जुबान से भी निकाली तो। अच्छा नहीं निकालते ऐसी गंदी बात, पर कब तक ऐसी फटी मैली साड़ी पहनती रहोगी। मेरे साथ आओ, मेरे लिए ये गंदी साड़ी ही अच्छी है, जा तू। ठीक है अभी तो जा रहा हूँ, ठीक है अभी तो जा रहा हूँ, पर मेरी बात याद रखना, कभी भी आवश्यकता पड़े धन की तो मेरे पास आ जाना, कभी भी नहीं पड़ेगी दुष्ट, जा तू। व्यापारी की दुकान। उसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं हुई नारायणी को, पर तुरंत व्यापारी की वो बात याद आ गई, कभी धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे पास चली आना। आवश्यकता तो है, पर ये शरीर। नारायणी हंसती है, इस शरीर का क्या है, मर जाएगा, फेंक दो कुत्ते खा जाएंगे, जला दो तो राख है, नदी में डाल दो तो मछली और कछुए का भोजन। हाँ, इस शरीर के माध्यम से अगर संतों की सेवा हो सके तो इससे धन्यता और क्या होगी। मुस्कुराती हुई गई व्यापारी के पास। आओ नारायणी आओ। बहुत खुश हुआ व्यापारी। धन चाहिए सेठ, कुछ धन चाहिए था। नारायणी ने जाकर कहा, धन? कितना धन चाहिए? बस 1000 रुपये। ले लो 1000। ले लिए नारायणी ने 1000 रुपये। कब आओगी? आज रात को ही आऊँगी। अगर नहीं आई तो? सेठ ने पूछा। ब्राह्मणी हूँ सेठ, जो कहती हूँ करती हूँ। नारायणी इतना कहकर चली गई। बाजार से राशन का पूरा सामान लेकर नारायणी घर में पहुँची है। वरदाचार्य आ गए थे घर में। वो बहुत आनंदित थे अपने सद्गुरु रामानुजाचार्य जी को अपने घर में पधारे देखकर। सामान लेकर पहुंची पत्नी नारायणी। इतना सामान? भोजन बनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी, पर अकेले में वरदाचार्य ले गए अपनी पत्नी नारायणी को। नारायणी, इतना पैसा कहाँ से आया? और तुम्हारे पास तो कोई गहने भी नहीं है। फिर क्या बेचा तुमने? ये शरीर बेचा, नारायणी ने गर्व से कहा। हाँ पतिदेव, ये शरीर बेचा। उस व्यापारी ने इस शरीर की कीमत लगा दी थी, पर किस काम आता ये शरीर? आज इतने रुपए मिल गए हैं इस शरीर के, बस एक रात के। उस धन से सेवा हो रही है संतों की, संत लोग प्रसाद पाएंगे। इस शरीर का क्या है पतिदेव? रो गए वरदाचार्य और अपने हृदय से लगा लिया नारायणी को। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी गुरु सेवा। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ। पर पतिदेव, यहाँ गुरुदेव का भोजन प्रसाद? नारायणी ने कहा, संत लोग स्वयं ही बना रहे हैं, पर तुमने वचन दिया है ना उस व्यापारी को। झूठ बोलना ठीक नहीं है नारायणी। चलो तैयार हो जाओ। स्नान करती है नारायणी। अच्छी सी एक साड़ी पहनाई स्वयं पति ने। पैरों में महावर तो लगा लो। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई थी। द्वार खोलो, द्वार खोलो। नारायणी ने व्यापारी के दरवाजे में पहुंचकर आवाज़ लगाई। खुला है, आ जाओ भीतर, व्यापारी ने कहा। दरवाजा खुला ही था। व्यापारी तो प्रतीक्षा में ही था, नारायणी के आने की प्रतीक्षा। नारायणी भीतर गई। दिव्य तेज से भरा हुआ मुखमंडल नारायणी को देखते ही वो सेठ तो उठ गया। वो बड़ी चली जा रही है सेठ के पास। चमकता हुआ चेहरा, आंखें मानो चीर कर हृदय की सारी बातें पढ़ रही हो। आ गई मैं, बोल अब क्या करेगा? एक नारायणी के उस दिव्य तेज को देखकर सेठ डर गया। ऊपर से लेकर नीचे तक एक नज़र डाली सेठ ने। आपके पैरों में महावर? बाहर तो बारिश हो रही है ना? सेठ ने पूछा। हाँ, बाहर बारिश हो रही है, नारायणी ने भी उत्तर दिया। फिर आपके पैरों की महावर छूटी नहीं? नहीं, मेरे पति मुझे अपने कंधे में बैठाकर लाए हैं, नारायणी ने स्पष्टता से कहा।
क्या? चौंक गया वो सेठ। अब कहाँ है तुम्हारे पति? बाहर है, नारायणी ने कहा। दौड़ते हुए बाहर आया वो व्यापारी और जैसे ही देखा आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मुख से नारायण 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 निकल रहा है। पैरों में गिर गया वो व्यापारी नारायणी के। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। नारायणी के पैरों में गिरा हुआ है वो सेठ और रो रहा है। माँ, ये क्या कह रहे हो तुम? नारायणी ने सेठ की ओर देखा। हाँ, इससे बड़ा अपराध और क्या, और पाप क्या होगा कि माँ के ऊपर कोई बुरी दृष्टि डाले। आप तो भक्ति के अवतार हैं, बताइए ना मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? सेठ को पश्चाताप होने लगा था। हे सेठ, भगवत भक्ति से बड़ा और कोई साधन नहीं है। भक्ति करो, भक्ति ही सरल और सुगम साधन है जो हमारे समस्त पापों का नाश करते हुए हमें भगवान की ओर उन्मुख कर देता है। नारायणी ने सेठ को समझाया। मुझे भक्ति करनी है। सेठ का हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो चलो हमारे साथ, हमारे यहाँ भगवान श्री रामानुजाचार्य जी पधारे हैं, उन्हीं से दीक्षा लो और भक्ति करो। सेठ को लेकर नारायणी और उनके पति वरदाचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के पास अपने घर में आए। अरे, तुम दोनों कहाँ गए थे? हमने प्रतीक्षा की, खूब की, फिर हम लोगों ने प्रसाद पा लिया। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा। ठीक किया भगवान, हमको तो आपका झूठन मिले, हम उसी में धन्य हैं, ये हमारा सौभाग्य है। नारायणी ने अति आनंदित होते हुए स्वामी जी के पत्तल में से उनकी प्रसादी लेकर नारायणी ने अपने पति को दिया और स्वयं उसको ग्रहण किया। सेठ ने हाथ जोड़कर जब स्वामी जी से प्रसाद की याचना की, तब स्वामी जी ने इतना ही कहा, किसी के प्रति भी बुरी दृष्टि डालना ये नरक के द्वार को खोलता है, पर नारायणी भक्ता है, इसने तुम्हें भी भक्त बना दिया। सब स्तब्ध थे। स्वामी रामानुजाचार्य जी को सब पता था। लो, ग्रहण करो प्रसाद सेठ। और जब उस सेठ ने स्वामी रामानुजाचार्य जी के प्रसाद को ग्रहण किया, तब तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था। उसके अनंत जन्मों के पापों का भी क्षय हो गया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।